सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब तो तंजीम ने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी होगी। फिर उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। यानी तुम बेदार सुल्तान को जहर देने की शर्त से महरूम हो जाओगी। मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। वो वहम मेरे साहब ने अखबार के दफ्तर में लोगों को पैसे दिए। उन्होंने लोगों से कहलवाया कि वो उर्फियत उनकी है। मैंने ये काम क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा काम? यहाँ आने की गलती क्यों की मैंने? हो सकता है कि उन्होंने सुल्तान मौसम के खिलाफ गद्दारी में आपके लिए भी मंसूबा बनाया हो। खुदारा अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। खाते और पीते हुए हर चीज पर ध्यान दें। इंसान मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता फुआद। देखना कुछ साल बाद आज के दिन को अब्दुल हमीद की मौत से मंसूब किया जाएगा। तो फिर हमारे इन शुकूक व शुबहात को खत्म करने के लिए आपको ये पूरी प्याली पीनी पड़ेगी। जनाब, ये जाल है, जल्दी चलो। हो क्या रहा है? महमूद पाशा बच्चों को अंदर लेकर जाए। चलो बच्चों, जल्दी। गोली किसको लगी है? आइए जनाब, मेरी मदद करो। सुल्तान मौसम आप यहाँ से आए। किसको लगी है गोली? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई दूसरा शिकारी भी है। रुको, गोली किसको लगी? सुल्तान मौसम को। सुल्तान मौसम ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। जनाब, वो उस घर में। भागो ततार, भागो। बादशाह, हमने घर का सुराग लगाया है। फौरन चलो वहां। क्या फौद को जुरिस ने गोली मारी?
सरदार, जनाब, ये वही जगह है जहां हमने खुदाई की थी। उस्मान, आसिफ एमरे, भागो। गोली गुमराह हो सकती है, नीयत खराब हो सकती है, लेकिन मुकद्दर का लिखा टल नहीं सकता। दुश्मन की चलाई हुई गोली खुद उसे भी निशाना बना सकती है। अफसोस है मजलूमों पे जुल्म करने वालों पर, मजलूमों की आहें लेने वालों पर। अफसोस है उन पर जो जालिमों का साथ देते हैं। बेदार खातून, शिवनाज खातून से मुतालिक अपने खदशात से निजात नहीं पा सकी हैं आप अब तक। उनके कुछ ना करने पर भी आपको शक रहता है उन पर। ये क्या हो रहा है? ये कैसा शोर है? सुल्ताना, शिवनाज खातून फर्श पर गिर गई हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। फौरन तबीब को खबर कीजिए। या मेरे अल्लाह। शिवनाज खातून, शिवनाज खातून, आप ठीक हैं? शिवनाज खातून, शिवनाज खातून, क्या हुआ है इन्हें? शिवनाज खातून क्यों गिर गई? शिवनाज खातून, जैसा कि हमने सोचा था, उस तुर्क कहवे में जहर शामिल था। वालिदा, आप क्या कह रही हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो हमें जहर देना चाह रही थी। शिवनाज खातून, उस्मान, आसिफ एमरे, तुम ठीक हो? ये जिंदा है जनाब। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। इधर बैठो आराम से। तुम ठीक हो उस्मान? मैं ठीक हूँ चाचा, ठीक हूँ। क्या हुआ था बाहर? सुल्तान मौसम तो ठीक है? शुक्र है, सुल्तान मुआज़्ज़म बिल्कुल ठीक है।
रुक जाओ, वो हिलेगा नहीं। खलील खालिद। शफीक पाशा, हमने ये सब नहीं किया। हमने कातिलों का पीछा किया और उन्होंने हमें अपने जाल में फंसा दिया। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता खलील खालिद, लेकिन मैं सुल्तान मौसम को वही बताऊंगा जो मैंने देखा है। ठीक है पाशा, आप वही बताएं जो आपने देखा, और मैं वो हकीकत आश्कार करूंगा जो तारीकी में छुप गई। बंदूक उठा लो सिपाही। ये सब जहर की अलामत है। बहुत ताकतवर जहर दिया गया है। हमारे पास एक दवाई है, लेकिन वो असर करेगी पता नहीं। जल्दी कीजिए, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं दवाई तैयार करती हूँ। शहनाज खातून, इस जहर का क्या इलाज है? बताइए ताकि जल्द से जल्द आप ठीक हो सके। मैंने नहीं दिया है जहर, मुझे तरियाक का नहीं मालूम। वालिदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर इन्होंने जहर डाला होता तो क्या वो पीती? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उनके पास। जहर के बारे में इल्म होते हुए भी आपको लगता है कि वो अपने आप को मौत के मुंह में झोंकेंगे? आह बेदार खातून, आपकी बातें तो मावराए अक्ल हैं। ज़ैनब, आपकी मेहरबानी होगी, इन्हें बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं जानती सुल्ताना, क्या करूं मैं? सुल्ताना, हमारे शहजादे अब्दुल कादिर साहब आए हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो बेचैन नजर आ रहे हैं सुल्ताना। अब्दुल कादिर, बहुत बुरी खबर है वालिदा, हादसा पेश आया है। कैसा हादसा? क्या हुआ? आपके बाबा तो ठीक है? इफ्तिताही तकरीब में कातिलाना हमला किया गया उन पर। ना सिर्फ हमारे सुल्तान के लिए, बेदार सुल्तान के लिए भी साजिशी मंसूबा बनाया। कब? कैसे? आज तुर्क कहवे में जहर डाल दिया। या अल्लाह, क्या हमारी सुल्ताना को कुछ हुआ है? ये किसने किया होगा? तुमने बेदार सुल्तान के तुर्क कहवे में जहर डाला, फिर तुम्हें पछतावा हुआ और अपने जमीर से छुटकारे के लिए तुमने अपनी जान ले ली। नहीं, और इसीलिए तुमने अपने तुर्क कहवे में जहर डालकर पी लिया। ये वो जहर नहीं जो तुमने सुल्ताना के तुर्क कहवे में डाला। ये थोड़ी देर बाद असर नहीं करता, बल्कि फौरन करता है। बहुत ताकतवर जहर है। शहनाज खातून, इसे पीने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये जल्द असर करेगी। मुझे पानी चाहिए, पानी। ज़ैनब, अब्दुल हमीद मर गया ना? कहो कि वो मर गया। वो नहीं मरे। क्या? कैसे हो सकता है ये? मुझे पूरा यकीन था। ये खबर सुने बगैर मैं मरना नहीं चाहती। तुम मुझे तरियाक ला कर दो। मैंने कहा तरियाक ला कर दो। बताएं वो कहाँ है? मेरी मेज की दराज में है, काले डब्बे के अंदर। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी नहीं मर सकती मैं, मुझे बहुत से काम करने हैं। सुल्तान मौसम, बाबा, हम डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपकी हिफाजत की। क्या बच्चे महफूज हैं? जाहिर था कि ऐसा ही होगा। आपको मोहतात रहना चाहिए था। हमारा वहां जाना जरूरी था अब्दुल कादिर। हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया, उसकी मर्जी के आगे सर झुका दिया। हमें कोई अफसोस नहीं। शुक्र है उस जात का कि हम बखैरियत हैं।
लेकिन जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया वो हैरान रह गए। हमारे और हमारी रियासत के दुश्मन इस वक्त अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। सुल्तान मौसम, फुआद साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आप क्यों परेशान हैं? हम सोच रहे हैं करासू, हमने अब्दुल हमीद के कत्ल का मंसूबा बनाया। जंग शुरू हो चुकी है, कब तक चलेगी नहीं मालूम। अगर मुसलमान ऐसे ही काम करते रहे तो जंग कयामत तक जारी रहेगी। ये मेरी हिफाजत कर रहे हैं या मुझसे आपकी हिफाजत कर रहे हैं? अगर ये मेरी हिफाजत करते तो वो शख्स अभी तक मर चुका होता जिससे हमें खतरा हो। हमने तुम्हें अब्दुल हमीद को मारने का हुक्म दिया था, फुआद पर गोली क्यों चलाई? बताओ हमें ऐसा क्यों किया तुमने? उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की पाशा, लेकिन निशाना फुआद साहब बन गए। फुआद साहब के कत्ल का मंसूबा क्या आपने बनाया सुल्तान मौसम? नहीं, आ जाएं। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, जब हम उस घर में गए तो वहां पर हमें ये बंदूक मिली। खलील खालिद और उनके आदमी भी वहां मौजूद थे। तो क्या खलील साहब ने हमारे कत्ल का मंसूबा बनाया था? तमाम सबूत इसके निशानदही कर रहे हैं, लेकिन खलील खालिद का कहना है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुल्तान मौसम, मैं वहां कोई फैसला करके उन्हें गिरफ्तार करने की अहलियत नहीं रखता था, इसलिए उन्हें जाने दिया। हम समझ गए हैं कि गोली किसने चलाई थी। आप और भी शवाहिद इकट्ठे करें पाशा। जी बेहतर सुल्तान मौज़्ज़म। दिलेरान सानी, क्या तुमने अपना फर्ज पूरा किया? पूरा किया जनाब। तफसील बताओ। सुल्तान के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। हम ये नहीं जानते कि किसने बनाया। हमने पहले बातचीत की, फिर फुआद साहब को निशाना बनाया। कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। फुआद साहब मर गए? नहीं जनाब, हमने उनके बाजू पर गोली चलाई थी। कुछ पता चला इसके पीछे कौन है? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन हमने गोली चलाने वाली जगह को तलाश कर लिया। हम वहां गए और अपनी बंदूक छोड़ दी। सलामत रहिए। हमने अपना मंसूबा उन लोगों के साथ बनाया जिन पर हमें यकीन था, मगर इस बार हम गलत साबित हो गए। तुम एक बासलाहियत इंसान हो जोरिस।
फुआद का निशाना लिया और अब्दुल हमीद को छोड़ दिया तुमने। इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि तुम अब्दुल हमीद के लिए काम करते हो। बेहतरीन। लार्स, कमांडर, अपने मुहाफिजों को फौजियों में से मुंतखब करते हैं। अच्छा करते हैं, लेकिन जहां कमांडर खड़ा हो वहां ना दौलत और न ताकत, न किसी और की कोई हैसियत होती है। सिपाही और कमांडर एक दूसरे पर एतबार करते हैं। जब हम लड़ते हैं तो एक जिस्म होते हैं। लार्स बेल्जियम की फौज में था और मेरा सिपाही था। तो जनाब द्रुत्सचाइल्ड, असल मसले की तरफ आते हैं। मैंने फुआद को गोली नहीं मारी और ना ही मैंने देखा कि उसे किसने मारा। जब फुआद को गोली लगी तो मुहाफिजों ने अब्दुल हमीद को हिसार में लिया हुआ था। इसी वजह से मैं निशाना नहीं ले सका उसका। बात में तो वजन है, लेकिन अब्दुल हमीद कातिल का पीछा करेगा, क्योंकि एक बार जब वो कोई सिरा पकड़ ले तो आखिर तक जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। उसका तहकीक करना हमारे मफाद में होगा, क्योंकि डोर के आखिर में उसे खलील खालिद मिलेगा। इंतजाम कर लिया था मैंने। कैसे? क्या हुआ सिपाहियों? शफीक पाशा का हुक्म है खलील खालिद साहब, हमें तलाशी लेनी है। शुरू करो। जल्दी करो, तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। खामोश हो जाओ उस्मान, ये जो करना चाहते हैं करने दो, ये इनकी जिम्मेदारी है। कमांडर, हमें ये संदूक मिला है यहाँ से। यह हमारा नहीं है। क्या है इसके अंदर? इसमें नक्शे मौजूद हैं और बम में इस्तेमाल होने वाले कुछ आलात। ये संदूक हमें किसी और से मिला है। खलील खालिद साहब, हमें आपको गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है, मगर ये संदूक हमें सबूत के तौर पर ले जाना होगा। चलो सिपाहियों। बड़े आए सबूत लेने वाले। सबूत दातार, सबूत। एक सबूत जो हमारा सर तन से जुदा कर सकता है। मैं यहां अब्दुल हमीद को मारने आया था। मैं एक शिकारी हूं, लेकिन शिकार इतना बड़ा है कि बंदूक से नहीं मार सकता उसे मैं। हमें अब्दुल हमीद को मारने के लिए पाए तख्त को फौरी तौर पर हासिल करना होगा। मुझे इजाजत दीजिए कि ये अब मैं अपने तरीके से कर सकूं। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मुझे इसके लिए लामहदूद वसाइल की जरूरत है, और जो कोई मुझे ये जरिया देगा उसे मुझ पर एतबार करना होगा, और आपके अलावा कोई नहीं जो ये जरिया फराहम कर सके। हम राजी हैं जोरिस, जो तुम्हें चाहिए हम फराहम करेंगे। हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बात और, लार्स जब तक मेरे साथ रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा तब तक। लार्स, कहाँ है वो? ज़ैनब, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? क्या हो रहा है ये पुप्पी? उन्होंने मेरे माँ बाप की जिंदगी लेने की कोशिश की। खतरनाक बात यह है कि जिसने आपकी वालिदा के मशरूब में जहर मिलाया है, हमारे
बहुत करीब है वो इंसान। सुल्ताना, क्या हुआ बेटी? क्या शिवनाज खातून को हो गया है कुछ? मैंने शिवनाज खातून के मुतालिक कुछ नहीं सुना सुल्ताना, लेकिन निगार मर गई। कैसे? या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? उसने खुदकुशी कर ली सुल्ताना। हमने यहाँ आपको आते हुए देखा। क्या आप हमें बताएंगे कि आप शिवनाज खातून के कमरे में क्या कर रही हैं? वो मैं सुल्ताना, मैं जी हम सुन रहे हैं। मैं शिवनाज खातून जो खुशबू बनाने के लिए फूल इस्तेमाल करती है, उससे तिरियाक बनाना चाहती थी मैं। हम गांव में जहर के तिरियाक के तौर पर फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। मेरे पास इन पौधों को ढूंढने का वक्त नहीं था, इसलिए सोचा कि यहां तलाश कर लूं। आपने अच्छा सोचा। देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। तबीबा ना उम्मीद है, हमें शिवनाज खातून की जिंदगी बचानी होगी। जामगूस के संदूक से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा चाचा। हम सब जानते हैं कि वो संदूक यहां लाया गया था। उस्मान, हमारे खिलाफ ऐसा जाल बिछाया गया है कि मैं हैरान हो गया हूं। चालाकी से अपने इक़दामात कर रहे हैं वो, एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। अल्लाह सुल्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह का शुक्र है वो महफूज हैं, लेकिन उनके दुश्मन हद से तजावुज करके उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। किसने किया होगा ये? किसने? हमने किया है तातार। तौबा तौबा। क्या मतलब आपका जनाब? सोचो जरा, जामगूस को इग़वा किया गया और हमें ताक़ुब पर मजबूर किया गया। असले की दुकान पर छापा मारा। हमने वो मकान खरीदा जिसमें उन्होंने कातिल को रखा। हमने सरकारी इदारे से नक्शा हासिल किया, गड़े खोदे हमने। हमें जो नक्शे मिले वो कत्लगाह के नक्शे थे। सुल्तान मौज़म, मैंने तमाम शवाहिद और मालूमात हासिल कर ली हैं। बताइए। सुल्तान मौज़म, खलील खालिद पाया तख्त में हथियारों की दुकान पर गए थे। उन्होंने ताजिर से असलहे के बारे में मालूमात हासिल की और उन्होंने बंदरगाह की इंतजामिया से दूरबीन वाली बंदूक के बारे में भी पूछा। वहाँ एक अफसर ने इसकी तस्दीक की है और उन्हें वहाँ गड़े खोदते हुए भी देखा गया था जहाँ धमाका हुआ था। छापे के वक्त वो हमें जिस घर में मिले, वो घर भी खलील खालिद की मिल्कियत है। इतने सबूत होते हुए वो हमें कभी आजाद नहीं छोड़ेंगे। बुरी तरह फंस चुके हैं हम। वो शवाहिद हमें कातिल साबित करने के लिए काफी है। हम क्या करेंगे चाचा? वो हमें मारने की कोशिश करेंगे भतीजो, लेकिन इस बार मैं किसी को कुछ कहे बगैर अपना सर सुल्तान मुअज्जम को पेश कर दूंगा। चाचा, हमें तहकीक करनी चाहिए कि इस सब के पीछे कौन है। उस्मान, उन्होंने सुल्तान मुअज्जम पर बंदूक तानी है। चाहे मेरे खिलाफ जो भी फैसला हो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। हमें हुक्म दे जनाब, जो हो सकता होगा करेंगे हम। सबसे पहले असलहे के ताजिर के पास जाओ, फिर उसके पास जाओ जिससे हमने घर खरीदा था। हमें उन तमाम निशानों का दोबारा पीछा करना होगा भतीजो। जनाब, बार बार अलविदा नहीं कर सकता मैं तातार। चलता हूँ, सलामत रहो। मेरे पास कोई नहीं आया और न ही मेरे पास कोई आया। जानता हूं, लेकिन वो आएंगे। ये बात याद रखना, न तुमने जबरदस्ती घर बेचा है और न तुमने जबरदस्ती असलिहा दिया है। अगर वो आए तो हम क्या करें जनाब? आप कहेंगे कि एक आदमी
अमानत के तौर पर आपके पास अपना असलहा छोड़ गया। क्या वाकई? बिल्कुल। आ गए तुम। कहाँ है? मिल गया तुम्हें? क्या कर रही हो? मुझे तो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे पहले वादा करें। क्या क्या कह रही हो तुम? आप मुझे और मेरी बहन को आजाद कर देंगी। मैं आपके मातहत नहीं रहना चाहती। वरना तो मार दोगी मुझे, है ना? आप मुझसे वादा कीजिए, वरना मैं ये तरियाक आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं कभी किसी की भी धमकियों के आगे नहीं झुकी ज़ैनब, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप मरने के लिए राजी हैं? तुम राजी हो मारने के लिए? मुझे अगर कुछ भी हो गया तो तुम कातिल बन जाओगी, फिर कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी बहन कहाँ है। अगर मैं मरी तो तुम भी मर जाओगी ज़ैनब। अद्वियात अभी तक असर नहीं कर रही हैं। ज़ैनब दवाई तैयार कर रही हैं, इंशाल्लाह उसे जरूर शिफा होगी। क्या आप अभी तक सोचते हैं कि शिवनाज खातून ने आपको जहर दिया? आपको इस बारे में हम पर यकीन नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हमारे शकूक अभी भी मौजूद हैं। तो फिर यकीनन ये अल्फाज आपके शकूक को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे बेदार खातून। ये क्या है? हमारे हरम की लड़कियों में से एक ने लिखा है, अपने हाथों से अपनी जान लेने से पहले। ये आप क्या कह रही हैं सनेहा सुल्तान? मैं शैतान का शिकार हुई, मुझे किसी आदमी से रकम मिली और मैंने अपनी सुल्ताना को जहर देने की कोशिश की। मुझे जिंदा रहने का हक नहीं। अल्लाह मुझे माफ करे। निगार, क्या वो मर गई है? जी हाँ वालिदा, उस लड़की ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। अब आप हकीकत जानते हैं बेदार खातून। निगार जिसने आपको तुर्क कहवा के जरिए जहर दिया, आपने उसे हरम में रखा हुआ था, ना कि शिवनाज खातून ने। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा हैं वालिदा, लेकिन अगर शिवनाज खातून को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार निगार नहीं, आप होंगे। क्या तुम अपनी बहन को कभी ना देखने और मेरे साथ मरने के लिए राजी हो ज़ैनब? बताओ मुझे। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कभी तरियाक देने का सोचती भी नहीं। इससे मिलो।
मेरा सिपाही लार्स, इसका ताल्लुक बेल्जियम से है। मिलकर खुशी हुई। हम हर रोज ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। अभी और ताकतवर होना है। ये क्या है? मैं समझता हूं कि अब्दुल हमीद को मारने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत है। ये मौत की मशीन है। ये मशीन अपने आप में पाया तख्त है। हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें तब्दीलियां करेंगे, जिद्दत लाएंगे और अब्दुल हमीद को कत्ल कर देंगे। तुम इसे कैसे मारोगे? उस हादसे के बाद अब्दुल हमीद महल से बाहर नहीं निकलेगा। अब्दुल हमीद बगैर मंसूबे के सिर्फ एक जगह जाता है, नमाज़े जुमा के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। उसके साथ हिफाजती दस्ता होता है। बंदूक लेकर उसके करीब नहीं जा सकते और इतने फौजियों के होते हुए दूर से निशाना लेना भी मुमकिन नहीं है। लातादाद फौजी और खुफिया एहलकार उसकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। और बम? उसके लिए भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं। जमीन पर रेत फेंकी जाती है ताकि बम ना फटे। फिर ये कैसे होगा? मैं एक इंजीनियर हूं। अब्दुल हमीद को मारने के लिए एक मशीन बना सकता हूं मैं, लेकिन उसके लिए पुराना पायतख्त चाहिए मुझे। घड़ी की सुइयों की तरह हमें लम्हा बलम्हा काम करना होगा। मंसूबे की कामयाबी के लिए जरूरी है कि यहाँ के ज्यादातर घर हमारे हों, बंदरगाहों पर मौजूद अमला हमारी मुट्ठी में हो। यूं समझ लो कि हमें ज़ेरे जमीन एक नया शहर बसाना होगा और जरूरी है कि जुआ, नशा और इस तरह के गैर कानूनी काम करने वालों को हमें अपने साथ शामिल करना होगा। जब हम ये सब कर लेंगे तो अब्दुल हमीद की मौत का मुबारक दिन भी जल्द आ जाएगा। क्या किया? ये क्या किया तुमने? मुझे पसंद नहीं थी गारो, समझे तुम? मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे पीठ पीछे बातें करें। आर्मीनी तंजीम ने मुझ पर नजर रखने के लिए इस औरत को यहाँ पे हमारे पास भेजा था। मैं यहाँ अब किसी भी औरत को ना देखूं। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। वेम्बरी साहब के बारे में कोई खबर मिली महमूद पाशा? बदकिस्मती है, मैंने हर जगह देखा सुल्तान मुअज्जम, लेकिन जैसा कि हमने सोचा था और चूंकि उन्होंने अखबारी दफ्तर में अपना नाम कहलवाया था, इसलिए मुझे यकीन है कि वेम्बरी साहब को उस खुफिया तंजीम वालों ने मुसन्निफ समझकर अगवा कर लिया है। हमें ऐसा नहीं लगता पाशा। अखबार में दिए गए तमाम नाम जाली थे, हम जानते हैं ये। वो सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि वेम्बरी साहब असल नामों से वाकिफ हैं या नहीं। सुल्तान मौसम वेम्बरी साहब असल नामों से वाकिफ नहीं। इस सूरत में वेम्बरी साहब को जिंदा रहने का एक मौका मिल सकता है। जब वेम्बरी साहब को अंदाजा होगा कि वो फंस चुके हैं तो वो इतराफ कर लेंगे कि अखबार में उन्होंने अपना नाम जबरदस्ती शामिल करवाया था, और तब वो बता देंगे कि असल मुसन्निफ मैं हूँ। बिल्कुल महमूद पाशा, वो आप ही का नाम बताएंगे और फिर उस वक्त दिलेरान आपके दरवाजे पर मौजूद होंगे। जब वो आपको लेकर जाएं तो उन्हें हमारी दी हुई दस्तावेज दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि हम राब्ता करना चाहते हैं उनसे। मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम, इस तरह हम दोबारा उनसे राब्ता करने के काबिल हो जाएंगे। हमने उसे बदनाम करने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। हमने उसकी सियासत पर हमला किया, वो बच गया। हमने उसे मारना चाहा मगर नाकाम रहे। हमारा हर हमला उसे मजबूत बना रहा है। क्योंकि आपने अब तक सबसे अहम पहलू को नजरअंदाज किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्दुल हमीद और रियासती राज है ये, जो कि 1000 साल पुराना है। इनकी रियासत की बुनियाद है। हमने उसके लिए भी चाल चली है मगर नतीजा नहीं मिला अब तक। वेम्बरी नजर नहीं आ रहा। अगर आपने उसके बारे में अब तक नहीं सुना तो वो पकड़ा जा चुका है।
वो आम मालूमात देने वाला था हमें। वेम्पेरी जैसा आदमी कभी भी अपने तहफ्फुज़ की यकीन दहानी के बगैर कोई काम नहीं करता। महमूद पाशा का नाम लेकर निकल आएगा। इस सूरत में वो लोग महमूद पाशा के पीछे जाएंगे। उराबी, जी मैं हाजिर हूं जनाब। जोरिस को खबर करो कि वो महमूद पाशा का ताक़ुब करे। मैंने अपने तजस्सुस की वजह से तुम्हारा पीछा किया और यकीन करो कि अखबार में लिखा मजमून मेरा नहीं है, महमूद पाशा ने लिखा है वो मजमून। वेम्बरी साहब के बारे में आप जानते हैं कि कहाँ है वो? नहीं, वो एक मुहिमजू इंसान है, शायद किसी चीज के ताक़ुब में हो। अब जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम पर जोरिस ने गोली नहीं चलाई, अब्दुल हमीद ने खुद को बचाने के लिए तुम पर गोली चलवाई और वो कामयाब रहा। रुक जाओ, हिलना मत।